बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ ऋषिकेश में एक बार फिर से एक और रैली का आगाज होते हुए आपको देखने को मिल रहा होगा। फ्रेम में अभी देखिएगा मास्टर जी आपको देखने को मिल रहे होंगे। आशुतोष नेगी यहाँ पर है, साथ में कई और कुसुम जोशी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कई लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद है, मगर ये देखिएगा किस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि ऋषिकेश में पहाड़ी समाज को गाली देने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ ये जो रैली है इसका आयोजन किया गया है, और तमाम जो लोग हैं यहाँ से लेकर आगे ऋषिकेश त्रिवेणी घाट तक जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर किस तरीके से यहाँ पे तमाम ही चीजें हो रही है आपको दिखाते हुए जताते हुए जरूर नजर आएंगे। ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हैं। मात्र शक्ति हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे फिर कोई भी हो, हर कोई यहाँ पर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा नारी के सम्मान, दो पहाड़ हो या फिर मैदान, आक्रोश एवं जन चेतना रैली, संभाव्यता संस्कृति, मात्र शक्ति के मान सम्मान संरक्षण हेतु आपका अपना आवाज को बुलंद करनी होगी तो करके यहाँ पे एक जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, तमाम आगे बढ़ते हुए इस वक्त जा रहे हैं। चाहे वो मात्र शक्ति हमारी है, चाहे आंदोलनकारी हो, हर कोई इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, हर कोई यहाँ से आगे बढ़ता हुआ मौजूद है। और ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त चलते हुए बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त हम कोयल घाटी से बढ़ते हुए सीधा त्रिवेणी घाट की तरफ होते हुए जा रहे हैं। देखना है कि आखिर क्या इस रैली मात्र से ही शायद हमारे उत्तराखंड में जो चल रही है असामाजिक चीजें हैं वो ठीक हो पाएंगी, या फिर ऐसे ही हर दिन एक नई रैली का आयोजन करना पड़ेगा। ये देखिए देखिएगा यूसीसी के बारे में भी यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नहीं था सहायता के जो तमाम जो चीजें यहाँ पर उस पे जो नई नई चीजें आई हैं, नई नई जो टिप्पणियां की गई हैं, उन सब चीजों पर भी यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम हर किसी से बात करने का प्रयास करेंगे, मगर उससे पहले जरा कैमरामैन को मैं कहूंगा कि थोड़ा ये देखिएगा कितने जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, किस तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और हर बार ऐसा ही होता हुआ आया है कि जब कहीं ना कहीं पहाड़ी अस्मिता पर या फिर पहाड़ियत पर सवाल उठता है तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये देखिएगा धीरे धीरे आपको लोगों से भी बात करवाएंगे, मगर उससे पहले जितना ज्यादा आप जुड़ सकते हैं शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिएगा। फिर मात्र शक्ति से बात करेंगे, तमाम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं आप देख पा रहे होंगे आगे बढ़ते हुए इस वक्त जा रहे हैं। थोड़ा पकड़ना नहीं है, थोड़ा उधर मैं उधर की तरफ जाऊंगा। तो ये देखिएगा अब मास्टर जी मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में है, मास्टर जी से बात करेंगे। मास्टर जी क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से ऋषिकेश की सड़कों में तमाम मात्र शक्ति युवा बुजुर्ग हर कोई मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? अरे भैया इनके कर्म है, इनके कर्म है। हमने जो अंकुर फूटे ना यही अंकुर है, लेकिन हम ये अंकुर ऐसा है
ये अपनी माँ बहनों के लिए यदि कोई गलत शब्द कहेगा वो उसको सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक फौजी जन्म लेता है, एक विद्वान जन्म लेता है और एक जो अपनी संस्कृति और संस्कार है उसका धरोहर जन्म लेता है, तो कैसे सहन होगा हमसे। इससे पहले मैंने आपको देखा, आप कोतवाली में भी यही बातें रख रहे थे, उसके बाद फिर कोतवाली में बड़ा हंगामा होता है, ऋषिकेश कोतवाली में, और आज ऋषिकेश की सड़कों पर यहाँ पर आप उतर चुके हैं। इस विषय में क्या कहेंगे कि इतने हंगामे होने के बाद भी चीजें नहीं अटकी है? मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जिसको तुमने गिरफ्तार किया क्या मुसलमान था इसलिए गिरफ्तार किया, ये बताइए वो कहाँ का था, और जिसने उनकी रैली में गाली दी वो कहाँ छुपा रखा तुमने? क्या शपथ ग्रहण समारोह उसका करोगे क्या? शपथ ग्रहण समारोह उसका करोगे जिसने हमारे माँ बहनों की का गाली दी? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और आज सही तब होता है इनके पार्टी के व्यक्ति भी अगर आए उस माँ के लिए जिसके लिए हम सड़कों पे हैं उसके लिए हमारे साथ देते तो। बिल्कुल सही बात बोली मास्टर जी, मैं आपसे मिलता हूँ वापस, मगर ये देखिएगा हमारे साथ इस वक्त मेजर संतोष मैम भी यहाँ पे मौजूद है। मैम से बात करें। मैम, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये आज हमने पूरे उत्तराखंडी समाज को आह्वान किया था कि हम अपनी माँ को जिसने भी गाली दी है वो हम इस प्रदेश में सहन नहीं करेंगे। तो आज हमारे आह्वान पे पूरा उत्तराखंड सड़कों पर आ गया है। ये हमारी अभी एक शुरुआत है, और अभी तो आज हमने बसंत पंचमी के दिन ये एक चिंगारी जलाई है जो अभी काफी लंबी लड़ाई है। मैम, कोतवाली में भी आप मौजूद थे, कोतवाल में भी तमाम चीजें हुई, मगर एक बार फिर से उस आक्रोश को लेकर आप सड़कों पर है। क्या इस रैली मात्र से ही तमाम चीजें सही हो जाएंगी? देखिए, हम अभी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस प्रदेश में जो भी गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम आपके विधायक अपने हाथों में बंदूकें लेकर ये क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा शक्ति प्रदर्शन उत्तराखंडियों का ये है जो आज आप सड़कों पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जुड़ूंगा वापस, मगर ये देखिएगा तमाम इस भीड़ को हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगर पहाड़ी अस्मिता पर, पहाड़ियत पर अगर सवाल उठता है तो शायद ऐसे ही जो तमाम जो लोग हैं उत्तराखंडी हो, चाहे वो किसी भी राज्य से यहाँ पर आया हो या फिर कब से यहाँ पे रह रहा हो, अगर वो उत्तराखंडी है तो उसको जरूर ये दुख जरूर होगा कि हाँ, पहाड़ियों पर किस तरीके की टिप्पणियां की गई है या फिर उत्तराखंडियों पर किस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है। बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा तमाम मातृशक्ति यहाँ पर इस वक्त आपको देखने को जरूर मिल रही होगी। ये देखिएगा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं आज आपने देखा होगा कि जो भाजपा की बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस वक्त। आश्वस्त नेगी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? क्या कुछ कहेंगे आज की रैली के लिए? देखिए, ये रैली जो है, जो हमारा पहाड़ी समाज है उसकी आर पार की लड़ाई है, क्योंकि पिछले 2 साल से आपको पता है कि मूल निवास और भू कानून ये हम लोग मांग रहे थे। यूसीसी किसी ने नहीं मांगा, और ये यूसीसी के आड़ में यहाँ पर जो है लिव इन कानून को यहाँ पे लीगलाइज करना चाह रहे। जो चीजें पर्दे के पीछे थी, जिसे कहते थे कि लव जिहाद है, आप ये बताइए, एक मुस्लिम लड़का आज जो है लिव इन का एक रजिस्ट्रेशन करा के हमारी किसी बहन के साथ, हमारी किसी बेटी के साथ रहेगा और 1 साल तक रहकर एक बच्चा पैदा कर देगा और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के चला जाएगा,
तो वो बच्चा तो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो तो हमारा स्थायी निवासी बन गया। और उसका धर्म क्या होगा? क्या धामी जी बता सकते हैं कि उस बच्चे का धर्म क्या होगा? क्या वो मुस्लिम नहीं होगा? तो आप जो लव जिहाद की बात कर रहे थे वो तो खत्म हो गई। तो ये हमारा विरोध है। और 1 साल में स्थायी निवासी बनाने का आपने जो है ना एक फैक्ट्री खोल दी है कानून के माध्यम से। हमें तो लग रहा है कि ये साजिश जो है गुजरात से या दिल्ली से, जो इनके आका होंगे इन राष्ट्रीय पार्टियों के, वहां से संचालित है। पहले इन्होंने हमारी जमीनों पर रिजॉर्ट बनाए, अब ये चाह रहे हैं कि यूसीसी के माध्यम से, लिव इन रिलेशन के माध्यम से उन रिजॉर्टों में जो है वैश्यावृत्ति को लीगलाइज करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, समझिए आप बात को। सर कहा जा रहा है यूसीसी सबके लिए, हर एक धर्म हर एक वर्ग के लिए, मगर ना तो इसको अभी हिंदू धर्म का मान रहा है, ना ही बौद्ध, ना ही जैन, ना ही मुस्लिम, किसी भी धर्म के नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अगर आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो फिर मुस्लिम धर्म में उनको अपने संस्कृति के अनुसार जीना, उनको मतलब एक फंडामेंटल राइट है। मगर उनका भी कहना यह है कि यूसीसी आने से हमारा फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया जा रहा है। तो जब ये सभी समान नागरिकता में हो ही नहीं रहा है, बैठ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है इसका? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए था। जब ये केवल उत्तराखंड में लागू हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि अन्य प्रदेशों ने इसे मना कर दिया है, ये कहीं लागू नहीं हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार भाजपा की सरकार बन रही है, इन्होंने हमें गिनी पिग बनाया हुआ, एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर कर रहे हैं कि उत्तराखंड कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर। ये बात है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। और आप देखिए ये यूसीसी हुआ कहाँ से? जनजाति वाले जो हमारे भाई बहन है उनको तो छोड़ दिया, बिल्कुल। तो ये समान नागरिक हुआ कहाँ से फिर? और फिर जो आप बात करिए कि 5th शेड्यूल की बात होती है, 6th शेड्यूल की बात होती है, तमाम किस्म के आरक्षण की बात संविधान में है। अगर ऐसा समाज में समाज के धर्म को देखे, जाति को देख के, वो कहाँ रहता है, गरीब तबके को देखे, आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, तो वो प्रावधान हटा सकते हैं क्या आप संविधान से? नहीं हट पा रहे ना, इस वजह से कि वहां पर उस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए। अब ये फालतू में दखलंदाजी करके इन्होंने जो धर्म के अंदर भी घुसने का जो ये प्रयास किया है, इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। और खासतौर पे हिंदू धर्म के पहाड़ी लोग तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तो सर अगर इसमें फेरबदल होता है तो किस तरीके का फेरबदल होना चाहिए? देखिए, 2 बिंदु तो हमने ढंग से पढ़ लिए हैं, लिव इन वाला और स्थायी निवास वाला, ये दोनों हटाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है। उसके बाद अन्य क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि लगभग 200 पेज का वो यूसीसी कानून है, उसमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जो 1 साल में बाहरी व्यक्ति को जो यहाँ रह रहा है, जो किसी सरकारी योजना में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो व्यक्ति स्थायी निवासी कैसे हो जाएगा? हम मांग रहे थे मूल निवास 1950 कि हम जो पुराने लोग हैं हमें मूल निवास दो, आपने इसके माध्यम से तो बात खत्म कर दी। अब जो लोग, आप उनसे भी सवाल पूछिए, जो लोग मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, आप लोग कहाँ हो? आज उन्हें हमारा साथ देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब मूल निवास और भू कानून नहीं मिलेगा। मूल निवास भू कानून की लड़ाई खत्म हो गई है 27 जनवरी को, क्योंकि जब आपने 1 साल में बाहरी व्यक्ति को स्थायी निवासी बनाने का यहाँ पे प्रोविजन कर दिया है, तो अब आपको मूल निवास नहीं मिलेगा। अच्छा। तो मूल निवास की लड़ाई लड़ो ना पहले, मूल निवास की लड़ाई तब लड़ी जाएगी, पहले इसको हटाओ, यूसीसी को हटाओ, लिव इन को हटाओ। मगर सर सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों यूसीसी आया है? उत्तराखंड में ही यूसीसी, पूरे शहर, पूरे भारतवर्ष में यूसीसी को क्यों नहीं लागू करा गया? इसके पीछे क्या कारण है? आपको बताया है ना। देखिए, आपने अगर 2-3 साल का घटनाक्रम देखा होगा तो यहाँ पे लगातार जो है इन्वेस्टर सबमिट करवाई जा रही थी। हमारे बड़े बड़े भूखंड जो है बाहरी उद्योगपतियों को दिए जा रहे थे। जगह जगह आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए हैं। अब वो रिजॉर्ट चलाने के लिए वो चाहते हैं कि वहां वैश्यावृत्ति करवाई जाए। बिल्कुल, वैश्यावृत्ति करने का ये एक लीगलाइज तरीका है, एक लीगलाइज तरीका है। लिव इन का कॉन्ट्रैक्ट करो, आप वैसे को वैसे भी नहीं बोल सकते, किसी के माथे में तो वैसे नहीं लिखा हुआ है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करिए और रहो आप किसी के भी साथ, यहाँ तक कि आप बच्चा भी पैदा कर सकते हो। तो ये सारे बाहरी लोगों के इशारे पे हो रहा है। बाहरी प्रदेशों में, दिल्ली में, गुजरात में रहने की जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रह गई है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। और ये जो हमारे पहाड़ खाली पड़े हुए हैं, इनकी गिरद दृष्टि है इस पहाड़ी प्रदेश के ऊपर, क्योंकि ये तो स्वर्ग है। तो ये बाहरी लोगों को 1-1 साल में यहाँ बसाने का कानून ले आए हैं कि उत्तराखंड में बसो, वहां अपने बच्चे पैदा करो। तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो भाई, कल पत्रकार के रूप में आप और मैं एक यहाँ पे एक दल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको नजर नहीं आएंगे। हम अल्पसंख्यक होने वाले हैं, इस बात की लड़ाई है। इसलिए थोड़ा हमने पहाड़ी प्रदेश मांगा था।
तो ये वो लड़ाई वही पहुंच गई जहां से उत्तराखंड बनाने की लड़ाई शुरू हुई थी, उसी स्तर पे ला गए। इस विषय में क्या कहेंगे कि 25 तारीख को मेयर का रिजल्ट आता है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के तुरंत बाद जैसे रिजल्ट आता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा पहाड़ी समाज को गाली दी जाती है। तो ये जो रैली है ये यूसीसी के अंडर यूसीसी के लिए ली जा रही है या फिर जो पहाड़ी समाज के लोग हैं उनको गाली देने के लिए दी जा रही है? देखिए, उस व्यक्ति का जो हौसला था वो बुलंद किसने किया? वो यहाँ के विधायक ने किया, प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। आपको पता है कि मास्टर जी हारे नहीं, 250 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वोट जो है वो खराब किया गया, जबरन हराया गया। और उसके बाद जब जबरन हरा दिया, इनके हौसले बुलंद हुए तो उस आड़ में हमें गाली दी, और उससे बड़ी गाली ये लिविंग के रूप में हमें दे दी। तो हमें तो हर दिन गाली पड़ रही है। 2 साल पहले अंकिता के नाम पे हमें गाली पड़ी, हमारी बेटी के साथ न जाने क्या किया, नदी में फेंक दिया, तो क्या वो गाली नहीं दी? हम तो लगातार गाली खा रहे हैं मेरे भाई। इससे पहले सुरेंद्र ने की यहाँ सड़कों पे उसने पीटा। आप बताइए ना, ऐसा कौन बर्दाश्त कर लेगा? इसलिए पहाड़ी प्रदेश तोड़ना मांगा हमने यार। सुरेंद्र नेगी को भी इसने पीटा यहाँ पे, सुरेंद्र नेगी को इस प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ सड़कों पे पीटा। तो लगातार अपराध होते जा रहे हैं और अपराध पहाड़ियों के ऊपर हो रहे हैं। कारण यही है कि हम एकजुट होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ रहे। पर सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो सिर्फ हम सारे उत्तराखंडी हैं, हम चाहे बिहारी हो चाहे बंगाली हो चाहे कुछ हो, हम उत्तराखंडी हैं। बात सुनो, हमारे लोग चाहे देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, आप एक भी पहाड़ी का अवैध धंधा बता दो कि वहां जाके कोई इलीगल काम कर रहा हो। हम कहीं भी रह रहे हैं तो मेहनत मजदूरी से पैसा कमा रहा है हमारा आदमी, और हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जो बाहरी प्रदेशों से यहाँ रखे हैं लेकिन ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। उनका विरोध नहीं है। जो यहाँ शराब का अवैध कारोबार करवा रहे हैं, जो यहाँ वैश्यावृत्ति करवा रहे हैं, जो यहाँ भू माफिया बने हुए हैं, जो यहाँ खनन माफिया बने हुए हैं, वो बाहरी लोग जो कि गुंडे हैं, जो माफिया है, उनका विरोध है। सबका विरोध नहीं है। ये देश हमारा है, सबका वेलकम है, लेकिन जो उत्तराखंड के खिलाफ होगा उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच। एक मात्र शक्ति थी मेरे साथ यहाँ पे, क्या कह रहे थे आप अभी? मैं ये कह रही थी कि इनके लिए हमने उत्तराखंड मांगा था। इनके लिए ये जो बाहर के बसे हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मतलब जो ये अग्रवाल बना हुआ है, इसके लिए मांगा था हमने उत्तराखंड है। हमने आंदोलन करा, अपने इतने बच्चों को छोड़ा सड़कों में, हम भी सड़कों में रहे, बच्चे भी सड़कों में रहे। आज देखो हमारा एक आदमी उठा था, उसने उसके विरोध में वहाँ बिहार से मंगाया। यहाँ के हमारे लोग नहीं थे, इतने हमारे सारे बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, यहाँ बाहर से मंगा रहा है। भगाओ, हम जब तक अग्रवाल को नहीं भगाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई इसने जिसने गाली दी माँ बहन की, उसी ने उसको छुपा रखा है, उसी ने उसको छुपा रखा जिसने माँ की गाली दी। माँ, हमने उत्तराखंड मांगा है, ऐसी माँ नहीं हम। आप ये कह रहे हैं आपने उत्तराखंड बनाया, मगर जगजीत सिंह जग्गा भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। सब थे, लेकिन बदमाश नहीं थे हमारे साथ में, नहीं थे बदमाश। भाई बात उठ रही है कि उत्तराखंडियों को गाली दी गई, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ, मैं यहीं पे पैदा हूँ, यहीं की मिट्टी में पैदा और यहीं मैंने मरना है, तो मैं उत्तराखंड के लिए आवाज क्यों ना उठाऊं? और ये तो कह रहे हैं कि पहाड़ियों को गाली दी, पहाड़ की लड़ाई है, आप तो पहाड़ी भी नहीं हो। मैं बताता हूँ, उत्तराखंड में जो रह रहा है हर एक व्यक्ति उत्तराखंडी है। जिस तरह पंजाब में रहने वाला पंजाबी है, बिहार में रहने वाला बिहारी है, तो उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। और आज यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग के लोगों को नहीं आना चाहिए, सिर्फ गढ़वाल के पहाड़ के लोगों को नहीं आना चाहिए, पूरे उत्तराखंड के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये गालियां जो दी गई है उत्तराखंडियों को दी गई है। यही शायद हर कोई सोचे तो यहाँ पर उत्तराखंडी और ये पहाड़वाद वाली चीजें नहीं होने वाली है। हम सब पहाड़ी है, हम सब एक है, हम सब चीजें। सबकी माँ को गाली है, सबको बाहर निकलना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी भरी रैली में गाली देने की? इसका मतलब उसने अग्रवाल ने उसको ताना फेंका उसने, दे गाली। अच्छा, हाँ, उसी की चाल है ये। आज ये हाल नहीं होने थे हमारे, वो चौड़ा हो रखा हमारे उत्तराखंड में, और हमारे उत्तराखंड के सारे बेरोजगार बैठ रखे हैं। वो कौन होता है यहाँ उत्तराखंड में चौड़ा हुआ? ये मात्र शक्ति है हमारी। थोड़ा मैं बोलूंगा कैमरामैन को, आगे चलते हैं भाई साहब। यहाँ पर तमाम मात्र शक्ति को अगर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, हर कोई अपने घरों से बाहर निकलकर आज इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि कहीं
अगला नंबर हमारे बच्चों का ना हो या फिर अगला नंबर हमारा ना हो, कि जिस तरीके से हमको प्रताड़ित किया जाता है यहाँ पर, उस तरीके से और जिनको ना किया जाए। इसलिए सबकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आगे चलेंगे, बढ़ते रहेंगे, देखेंगे कि आखिर किस तरीके का यहाँ पे माहौल है। मैम कहाँ से आए आप? हम चमोली से। चमोली से? तो चमोली के रहने वाले यही रहते हो? चमोली के। चमोली के ही रहने वाले हैं तमाम जो लोग हैं। मैम अच्छा, आप स्कूटी चला रहे हैं, जब स्कूटी खड़ी कर देंगे तब बात करेंगे, ऐसे में है ना? सेफ्टी पहले है, हमें सेफ्टी रखेंगे मद्देनजर रखते हुए तब आगे चलेंगे। मगर आगे चलकर आगे से दिखाने का प्रयास करते हैं आपको क्या कुछ यहाँ पर। अब ये जो रैली है मुंह किधर की तरफ लेता हुआ, तो ये देखिएगा तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। हर एक मात्र शक्ति, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आज हर कोई यहाँ पे मौजूद है। कहानी सिर्फ इतनी लेकर कि जो पहाड़ियों को गाली दी गई थी उसमें सिर्फ पहाड़ी माताएं नहीं आती हैं, हर किसी वर्ग की माँ को यहाँ पे गाली दी गई थी। ये देखिएगा हामी सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर में यहाँ पर हम नगर निगम में भी पहुंचने वाले हैं। और नगर निगम की तरफ जाकर ये देखिएगा मास्टर जी आज भी अपने गाइड करते हुए लोगों को कि हाँ रुकते हुए चले, चलते हुए चले, साथ में चले। और ये देखिएगा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद। ये देखिएगा चेहरा मेरे को हर वक्त। सूरी भाई पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे शायद आपको अब एक ऐसा एक और कील मिल गई गाड़ने के लिए कि अब आप और अच्छे से लड़ सकते हो उस चीज को। पर क्या कहेंगे तमाम जो लोग आज सड़कों पे उतरे, आपने कई सड़कों में देखे होंगे लोग उतरते हुए, कई रैलियां बड़ी बड़ी हुई है, मगर आज एक बार फिर से वही अस्मिता और वही पहाड़वाद की लड़ाई लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए कहना क्या है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई ये जो हमारे प्रदेश के अंदर जिन लोगों को इतना सम्मान मिला हुआ है, ये जो है कई कई पदों में है, इलेक्शन जीत करके जो पहुंचे हुए हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर रहकर भी समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। समाज भी क्या, जो उनके कुछ लोग हैं, और ऐसे में भी जो कानून का दोहन करने के लिए, कानून का सत्यानाश करने के लिए कानून की आड़ ले रहे हैं। 17 साल के बच्चों को जो है इस प्रकार से नशा दे करके और उनको जो है भड़का करके और उनसे गालियां दिलवाना, पहाड़ में रह करके पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के माँ बहन को उनकी अस्मिता से खिलवाड़ करना और एक सामाजिक तौर पे गाली देने का प्रयास करवाना, और उसको भी जो है एक पर्टिकुलर तरीके से कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत गया उसके यहाँ पहुंचा करके, तो ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रदेश को, इस समाज को आपस में लड़वाने के लिए, इस प्रदेश में जो है दंगे भड़काने के लिए इन लोगों ने कार्य किया है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये मुख्य रूप से ये जांच का विषय है और ये जांच ही चाहिए। ये आक्रोश रैली का मुख्य कारण, मूल विषय यही है कि यहाँ पर जो है पता लगे कि भैया इसके पीछे था कौन। क्योंकि आप देखिए वो जो बच्चा है वो मुस्लिम समुदाय से आता है और वो बच्चा है, मैं उसे बच्चा ही कह रहा हूँ क्योंकि 17 साल कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है। हालांकि अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, लेकिन जब लालच आ गया आता है, जब कुछ इस प्रकार का प्रलोभन दे दिया जाता है, जब युवाओं को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनेगी। और जब उसमें जो है ये लोग अगर शह देने की बात करते हैं, जैसे ऑडियो आया था, आपको पता है तथाकथित नेता का और ऑडियो भी आ रखा था जिसकी आवाज स्पष्ट हो रही है कि कौन बोल रहा है ना, और ये सब जानते हैं। लेकिन जब कंफर्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर, इनको पद से हटाना चाहिए। इनको जिन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ले रखी, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति अगर पैदा कर रहे हैं, अपने देश, अपने प्रदेश के साथ धोखा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। 27 तारीख को मुख्यमंत्री धामी द्वारा एक चीज का आयोजन किया जाता है, पर्यायवाची 3 निकलते हैं, यूसीसी या फिर समान आयु संहिता, या फिर हम बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन 3 नामों से बुलाए जा रहे हैं। जैसे ही वो लागू होता है तो उत्तराखंड के कई जिलों में इसका बढ़ चढ़कर विरोध भी होने लगता है। इस विषय में सुरेंद्र नेगी का क्या कहना है?
क्या यूसीसी लागू करना एक सही ऑप्शन था? देखिए देखिए ऐसा यूसीसी की अगर मैं बात करूं, जब ये पहली बार आया था तब भी हमने इसका विरोध किया था, तब भी हमने इस पे बात रखी थी। हमारे लोगों को थोड़ा ना क्या है कि व्यस्तता से समय निकालना नहीं आता है। आजकल चुनाव का दौर था, चुनाव का दौर गर्मा गर्मी में खत्म हुआ है, तो ये बात सामने आ रही है। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि ये पहले से चला आ रहा है। अब मैं कहता हूँ ये सरकार को समझना चाहिए, जो हिंदुत्व के नाम पे आगे खाली रोटी सेक रही है, चाहे उत्तराखंड में चाहे पूरे भारतवर्ष के अंदर। क्या इनको नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, या आप समान नागरिक संहिता किस प्रकार से बना सकते हो? और सबसे बड़ी चीज, हमारे जब सनातन की जो संस्कृति, जो सभ्यता है, जो मान मर्यादा है, उन बिंदुओं को ही खत्म कर दोगे तो बचेगा क्या? तो उन बिंदुओं को खत्म करने का काम है। लिविंग रिलेशनशिप क्या है? अरे हम रिश्तों को मानने वाले हैं, आप एक अलग लिविंग रिलेशन, ये क्या निकला? दूसरा, आप जो है हमारे से कुठाराघात कर रहे हैं कि भैया 1 साल के अंदर जो आदमी आएगा वो भी जो यही का समान से दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, दीजिए आप दर्जा, तो समान दर्जे में हमें क्या दर्जा मिल रहा है? ये भी तो है प्रश्न। तो ये जो है सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों, उत्तराखंड को भी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। एक तरफ तो आप दिखा रहे हो कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, दूसरी तरफ आप खुद डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, उसका एक अलग तरीके से देखा जाएगा। लेकिन देखने में क्या है कि देखिए, जब तक, मैं कहता हूँ स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, जब तक स्वयं से मजबूत नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कुछ नहीं होगा। और लोगों को जो है सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा। इसके जो संवैधानिक और वैधानिक तरीके हैं, जो कानूनी नियम दाव पेच है, उनको भी सीखना समझना पड़ेगा। और इन सबका जो आधार और जो मूल आधार है, जो जड़ है, वो है चुनाव में वोट। अपना वोट जो है सही व्यक्ति को दो। आने वाले 2027 में चुनाव में इन लोगों को रास्ता दिखाओ किधर को जाना है इन्होंने, ठीक है? अपने सही लोग भेजिए वहां पे, और सही लोगों को जो है वहां पर अवसर दो कि वो आपके सही कानून बनाए, समाज ही जो सोचे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि आखिरी लाइन पे खड़ा हुए व्यक्ति को जो है हम जब तक बराबरी में नहीं लाएंगे, जब तक उसे मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमने कुछ विकास करा। और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं, दिख रहा है सबको, कोई अंधा नहीं है इस समय। बिल्कुल सही बात। बहुत धन्यवाद भाई जुड़े रहने के लिए। मैं कहूंगा थोड़ा सा आगे आइएगा। सर क्या हाल है? नमस्कार। जय पहाड़ जय पहाड़ी। बहुत ही असमंजस की स्थिति है, इसे अपने लोगों के बीच इकट्ठा होना कहूं और उसकी खुशी जाहिर करूं, या इस बात पर शर्मिंदा हूं कि प्रदेश हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे ही समाज को इसी ऋषिकेश में गाली दी जाती है। इसी ऋषिकेश में अब मैं जाके समझा कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ, जो योगेश डिमरी को पीटा गया, सुरेंद्र नेगी को पीटा गया, वो भावनाएं कौन पनपा रहा है? वो भावनाएं आज छुटर मुटर करके इनके छोटे छोटे गुर्गे निकल रहे हैं, जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पर ये कहीं जिस तरह मदरसे चलते हैं और जिस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, कुछ इस तरह का पहाड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, जिसके सूत्रधार सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि ये प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ही एग्जाम्पल सेट किया है कि पहाड़ियों को मारो, पहाड़ियों को पीटो सड़क पर, पहाड़ियों की माँ बहनों को गाली दो। और जब तक उस व्यक्ति को सही सबक नहीं सिखाया जाएगा कोर्ट के माध्यम से, तब तक ऐसा चलता रहेगा। अंकिता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एक आदमी को हम फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, तब तक इस समाज की इज्जत नहीं करेगा कोई। ये समाज जो है बटा हुआ समाज है। पर धीरे धीरे जिस तरह से हम देख रहे हैं, मास्टर जी का चुनाव हुआ, यहाँ से हमारे पार्षद जी सुरेंद्र नेगी जी जीते, धीरे धीरे माहौल वही बन रहा है और फिर से वही 94 का दौर आएगा। और उस दौरान हमारे लोग जो थे वो हथियार, खून खराबा, लाठी डंडे, गोलियां चलाएगी उन पे, वो डरे नहीं कहीं पे भी। ठीक जो है इसी तरह ठीक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और वही हिस्ट्री हमें रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। ये मुलायम की सोच थी कि मारो इन पहाड़ियों को, दबाओ इन पहाड़ियों को, भगाओ इन पहाड़ियों को, और आज राष्ट्रीय दलों के नेताओं के अंदर वो मुलायम की सोच पनपती हुई दिख रही है। तो जब जब इस प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सोच खड़ी होगी, तब तक काशी सिंगेरी की सोच, तब तक दिवाकर भट्ट की सोच, तब तक स्वर्गीय त्रिवेंद्र पंवार की सोच उनसे टकराने का काम करेगी। तब तक इंद्रमणि बडूनी जैसे लोग इस धरती पर जन्म लेंगे। जब जब मुलायम हमें उसकी सोच हमें ललकारेगी, तब तक हम उसी भाषा में जवाब देंगे जिस तरह हमने पूर्व में दिया था। हम लोग शहादत हमने दी थी और बहुत लोग शहीद हुए थे, पर उसका परिणाम यह है कि हम अपना राज्य लेने में सक्षम हुए। अब जब हमने बचाया है, बनाया है इस राज्य को, तो हम बचाने में भी कारगर हैं।
जब तक बचेगा कैसे? 27 तारीख को यूसीसी लागू हो जाता है, हर राज्य में, माफ करना, हर जिले में उत्तराखंड के बवाल होना शुरू हो जाता है, कोई विरोध पे उतर जाता है, किसी को पॉजिटिव भी लगता है। आपको क्या लगता है, यूसीसी धामी सरकार द्वारा लाई गई एक अच्छी पहल है? मुझे ऐसा लगता है कि धामी सरकार या धामी पुष्कर सिंह धामी को शायद समय नहीं मिलता होगा और उन्होंने ये यूसीसी पढ़ा नहीं है ढंग से। 24वें पन्ने में स्पष्ट लिखा है कि एक वर्ष कोई यहाँ रहेगा तो वो यहाँ का निवासी हो जाएगा, आपके और हमारे समकक्ष हो जाएगा, तो ऐसा प्रावधान लाते हैं। दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप यहाँ पर लाते हैं। आप बताइए कि कोई नौजवान युवती और युवा साथ में रहते हैं और कल को उनका बच्चा होता है, उस बच्चे की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ना तो वो जो बहन है वो कुछ एलिमनी लेके उस बच्चे को पढ़ा सकती है या वो अलग होके, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है ना, तो वो किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? वो उत्तराखंड की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उत्तराखंड में एक ऐसे यूसीसी के कारण ये बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये संस्कृति पे आघात है। तीसरा, यही सरकार बोलती थी कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, विधर्मी लोग बस रहे हैं। यूसीसी में तो वही विधर्मी हिंदू के साथ रजिस्ट्रेशन करा के रहेंगे, तब क्या बच जाएगा यहाँ का सनातन और हिंदुत्व? फिर जब पूरे देश के लोगों के लिए यहाँ धर्मशाला, प्रयोगशाला, क्योंकि जहां आप हरियाणा में लागू करके दिखाइए यूसीसी, और इस प्रदेश में क्या है ना, लोगों ने, युवाओं ने दुकानें खोल रखी हैं अपनी अपनी अलग अलग। ठीक है। और जिनको यूसीसी से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिन जनजातियों को, उन जनजाति के लोग चुप रह बैठे। अनुसूचित जाति को इसका कोई एसटी, हाँ, तो एसटी समाज के जो नेता है वो इस पे नहीं बोल रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वो अपने समाज के लिए केवल संवेदना रखते हैं। इतने संकीर्ण वो नेता लोग रहेंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला था, बहुत अच्छी बात है, पर हम 1 साल से इसको पढ़ के विरोध कर रहे हैं और बार बार बताने का काम कर रहे हैं, पर लोगों ने धर्म का जहर जो इतना घोल दिया है कि उनके दिमाग में केवल ये डाल रखा है कि यूसीसी जो है मुस्लिम विरोधी कानून है, जबकि ये समस्त पहाड़ विरोधी कानून है। ये आपकी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति पर आघात है। तो इसका हम कठोर शब्दों में भी, और इसके खिलाफ भूख हड़ताल करना पड़े, इसके खिलाफ विधानसभा कूच करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इसे एक झंडा जो है, जो उपरांत है ना, यूसीसी का जो मेन लाइन उन्होंने लिखी है कि हर एक धर्म, हर एक वर्ग, हर एक जाति के लिए यूसीसी लागू होता है, मगर आर्टिकल 29 कहता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम करने के लिए, हम उसके लिए इंडिपेंडेंट है। तो जब मुस्लिम धर्म के इसमें वो नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वैसे हिंदू धर्म के इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैन धर्म के इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बौद्ध के इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिख ईसाई कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या यूसीसी एक बंद कमरे में लागू होकर तब बाहर आया था? देखिए, अगर आप यूसीसी के पहलू देखेंगे संवैधानिक तरीके से, तो यूसीसी में और भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूसीसी को चैलेंज करते हैं। आप ये मानिए कि समानता का अधिकार तो फिर सबको समान कर देगा, फिर इसमें विशेष अधिकार वाले कहां जाएंगे? और जो हम विशेष अधिकार का दर्जा मांग रहे हैं, हम ट्राइबल का दर्जा मांग रहे हैं कि जो हम उत्तराखंडी, गढ़वाली और कुमाऊनी समाज है, हमको भी ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जो टोपी है, ये फतोली है, ये हमें विरासत में मिली है और इसी के बिहाफ पे हम मांग रहे हैं, तो हम लोग कहां जाएंगे? तो यूसीसी जो है, इसको आराम से, अभी भी कह रहा हूं, अगर लोग संगठित हों तो कोर्ट के माध्यम से इसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लोग इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में केवल नंबर कमाने के लिए फैसला लिया गया है धामी सरकार द्वारा। धामी जी की संवेदनाएं अगर इस राज्य के लिए हैं तो ये यूसीसी को हटा दो। हम लोग, हमारा गला बैठ गया, हमारी आवाजें फट गई मूल निवास और भू कानून चिल्लाते चिल्लाते। इन्होंने वो तो सुना नहीं, पर इन्होंने, ये कौन है जो लोग ये यूसीसी की तरफ इन्हें बरगला रहे? भू कानून और मूल निवास के ऊपर यूसीसी लागू करना ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि पहाड़ी समाज को भू कानून मिले, पहाड़ी समाज को मूल निवास मिले। ये यूसीसी जो है मूल निवास की लड़ाई को खत्म करने के लिए लाया गया है, और इतनी सादगी से लाया गया है कि आप देखिए कि जो ट्राइबल है, बोला कि ट्राइबलों पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कौन लोग हैं? जौनसार, और जौनसार के लोग जब तक इसमें भागीदारी नहीं लेंगे तब तक तो आप समझते हैं। आप क्या चाहते हैं, अगर यूसीसी में कुछ संशोधन हो तो किन मुख्य बिंदुओं को हटाना चाहिए यूसीसी में, और क्या आना चाहिए? मैं यूसीसी में ये चाहता हूं कि जो ये
निवासी वाला है, 24वां पन्ना जो है उसमें जो निवासी का जिक्र किया गया है वो निवासी वाली डेफिनेशन हटा दी जाए। इस राज्य में अस्थाई आप प्रमाण पत्र दीजिए उन लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, और हमें दीजिए मूल निवासी। मतलब मालिक और किराएदार उसकी अलग पहचान, और मालिक को मालिकाना हक मिले, है ना। ये केवल यूसीसी की बात नहीं है। अभी मैं थोड़ा और डीपली जाऊंगा तो हमारी नदियों पे आज भी यूपी का अधिकार है 72% करीब, और उसी के बावजूद जो ये डैम बनते हैं, इन डैमों में जो नौकरियां हैं वो यूपी के लोगों को मिलती हैं। ये जो जंगल हैं, जो बुरांस, काफल और मैं बात करता हूं हमेशा, इनके भी ठेके पड़ने वाले हैं, लिंगड़े के, च्यूं के, सब ठेके पड़ेंगे। आपका एक वीडियो देख भी रहा था मैं कि हमारा ये बांज, बुरांस, हमारे काफल हमारे नहीं होंगे, किसी दिन कुछ होते। इस विषय में भी थोड़ा सा अगर हम बात करें। ना बिल्कुल, पर ये संदेश जो है करीबन 1 करोड़ लोगों ने सुना, और उसके बाद लोगों ने मेरे कंधे थपथपाए कि मजा आ गया। मैंने पूछा उनसे कि मजा किस बात पे आया आपको अपनी बर्बादी सुनकर, कि आप अपने जंगलों में नहीं जा पाओगे, आप अपने पहाड़ों में नहीं रह पाओगे, अपने संसाधनों पर अपना हक आपका नहीं रहेगा, और आपको मजा आ रहा है इस बात पे। आप मानिएगा पुलिस ऑफिसर थे, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी थे, वो कंधा थपथपा रहे थे। मैंने कहा वो मजे के लिए नहीं है बात। क्षेत्रीयता का भाव जो होता है ना, वो मजे के लिए नहीं होता है। मजे किसी को लेने हैं वो मूवी देखे, ये राफ्टिंग रुफ्टिंग करे, जो भी ये एक्टिविटी होता है। जो ये यहाँ पे आ रखे हैं, ये संवेदनाओं से आए हुए लोग, और ये संवेदनाएं ही कुछ करते हैं, क्योंकि भावनाओं के पीछे ये राज्य बना हुआ है। और आज वही राज्य की भावनाएं धीरे धीरे उमड़ती हुई दिख रही हैं, और तब का उत्तराखंड तो आपने कंट्रोल कर लिया। आप विश्वास मानिए, अब की ललकार ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम संसद कूच की तरफ निकले तो हम वहां रामपुर तिराहे का हिसाब भी करके जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। भैया घाट पे तो मुलायम सिंह भी चला गया ना, उसके मुकदमे भी जल गए, सारे जल गए ना। पहाड़ियों पे अत्याचार करने वाला, बलात्कार करने वाला, वो भी जल गया, उसके मुकदमे भी जल गए, जिसने कुकृत्य किया। तो हम अपने अधिकारों के लिए क्यों ना लड़ें। और ये सबसे संघर्षशील प्रदेश रहा है। यहाँ के लोग जो हैं पराक्रमी लोग रहे हैं। यहाँ पे जसवंत सिंह रावत जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने अकेले 300 चीनियों को ढेर कर दिया था। तो वो गौरा की भूमि है, वो टीलू रेतली की भूमि है, और पराक्रमी है हमारे लोग। इंडिया की सबसे बड़ी जो राइफल है, जो सबसे बड़ी रेजिमेंट है, वो गढ़वाल राइफल है, और उसके बाद कुमाऊं राइफल है। तो ये तो स्पष्ट है कि हम लड़ाका कौम है, और हम तब से सनातन की रक्षा कर रहे हैं। जब पूरा देश मुगलों का गुलाम था, तब भी हमने मुगलों को हराया, अपनी संस्कृति को बचाया, और आज हमारी संस्कृति पे आघात करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। तो जब हम उन मुगलों की गुलामी नहीं सहेंगे तो हम इनकी गुलामी क्या सहेंगे, एक बात बताइए। बिल्कुल, बहुत बड़ा विषय है यूसीसी, उस पर बहुत जल्दी मैं आपसे मुलाकात करूंगा, एक पर्टिकुलर सेशन लेके आऊंगा। एक फ्रेम में एक आदमी और दिख रहा है मेरे को, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर प्रणाम, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा। कैसे हैं आप? एक बार फिर से पूरा उत्तराखंडी, पूरे समाज यहाँ पर ऋषिकेश में सड़कें धूल भांप रहा है, सड़कें नापते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण के लिए? देखिए 1994 में उस समय तत्कालीन सरकार थी और मुलायम सिंह उसके मुखिया थे, मायावती जी का समर्थन था। उन्होंने राष्ट्रद्रोह का कि उत्तराखंडी देशद्रोही होते हैं ऐसी शब्दावली निकाली, और वो आंदोलन इतना परचम लहराया है कि उसने भारत संघ के 27वें राज्य को पैदा करा। आज उत्तराखंड का अवाम एक राजनीतिक भागीदारी कर रहा है, जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। तमाम राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करते हैं, निर्दलीय भागीदारी करते हैं। इसका स्वागत किया अपने हितों को लेकर, भूमि कानूनों को लेकर, मूल निवास के प्रश्नों को लेकर, जल जंगल जमीन के अधिकारों को लेकर, और ऐसे जो तमाम विषय हैं, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इन विषयों को लेकर उत्तराखंडी समाज में एक नव जागरण का अध्याय चल रहा है। इसके अधिकारों को कुठाराघात करती है, उस पे डाका डालती है, उस राजनीति को उत्तराखंड से बाहर खदेड़ देगी। ये 2 विषय होने वाले हैं। और उत्तराखंड लाने वाले मैं आज इसलिए आपके पास आया हिमांशु भाई कि एक युवा चेहरा मुझे